बोलो। ये विवाह अब समाप्ति की ओर है। इस विवाह में लड़की की तरफ से लड़के को एक फ्रिज दिया जाता है, एक टीवी दिया जाता है और एक अलमारी दी जाती है। साथ में बेड और सोफा सेट भी दिया गया है। इसके अतिरिक्त सोना और नकद दिया जाता है। ये विवाह अब संपन्न हुआ। फिर वही सवाल आप पलक सकता है कि कोई सवाल क्यों नहीं। इस चुप्पी के पीछे छिपी सिसकी शायद कुछ सुन नहीं पाया, क्योंकि ये कीमत लगा दी गई इन सपनों को बाजारों में बेचने की। दौलतराम कॉलेज की नाट्य संस्था प्रस्तुत करती है अपना स्वलिखित एवं स्वनिर्देशित नुक्कड़ नाटक ग्रूम फॉर सेल। अरे सुनिए, फिशोर है, आवाज़ों में फिशोर है, हम नीले कुर्ते वाले आज अपना सॉलिड नाटक लाए। एक गूंज में, एक गूंज में, एक गूंज में, एक गूंज में देखो, सोचो, समझो, सीखो। अरे देखो, सोचो, समझो, सीखो, देखो, सोचो, समझो, सीखो। होए, होए, होए। अरे भाई करा देंगे, आपकी भी शादी करा देंगे, आपकी भी शादी करा देंगे और आपकी भी शादी करा देंगे। हमारी मैडम जी सबकी शादी करा देती है। मैडम जी कैडी सफेद इसकी पिची सी वाइफ, देखो 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 कैसे बंधन के आए। कैडी सफेद इसकी पिची सी वाइफ, देखो 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 कैसे बंधन के आए। रिश्ते कराती चाहे डे हो या नाइट, आए हो तुम यूपी से हो डेली हाइट। फायदा ये लड़कों का केवल कराती है, देखो 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 पार्शियलिटी दिखाती है। कुंडली मिलानी हो वाइट, जाल बिछा के कर देगी गैस लाइट। कैडी सफेद इसकी पिची सी वाइफ, देखो 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 बिच ओरन है आई। ढोल कीजिए मैडम जी फटाफट दूल्हे लेके आइए। मैडम वो दूल्हा तो और बहुत ढोल कीजिए, दूल्हे बोला चूहे नहीं। दूल्हे आ जाओ। So hello to all shorties out there. I am Gary, straight from Green Park. वैसे इधर I am for some business. सुबह के जिम और शाम के पापा के साथ गेड़ी मारने के बाद मेरा इधर भी बिजनेस करने का मन कर गया। So इधर I am in search of shorties. But मैडम जी shorties तो है नहीं, यहाँ बस आप हो। तो मेरे को मॉमीज भी चलेगी। इन साउथ दिल्ली के बच्चों को ना कोई तमीज है ना कोई तहजीब। ऐसे थोड़ी दोनों की शादी करानी होती है, दूल्हे होने चाहिए इनकी तरह। देखो कितना रुका हुआ आपकी बोली कितने में लगवानी है? 3 करोड़। 3 करोड़ में कौन बोली अपना? किसके कौन देगा 3 करोड़? ढोल कीजिए, क्या हो रहा है? कैसे से बुला रहे हैं? आप प्लीज अपने कैरेक्टर बनाइए। ढोल किसी दूल्हे लेके आइए। हटो हटो हटो। भाई यार हमारा गन्ने का
लगवानी है? कम से कम 50 लाख। 50 लाख में कौन बोली अपने नाम करना चाहेगा? मैं जाऊंगा लेके 50 लाख में। अरे ऐसे कैसे 60 लाख में मेरे हैं? अरे चलना मैं दूंगा पैसा। तू भी खाई दो मैं दूंगा ना 69 लाख। अरे भाई आ जाओ, ये जेंट बॉय उसी का होगा जो देगा फॉर्च्यूनर। चिंता क्यों कर रहे हैं बे? मैं दूंगा ना 70 लाख प्लस फॉर्च्यूनर। 70 लाख प्लस फॉर्च्यूनर है। 70 लाख प्लस फॉर्च्यूनर भगवान। अब समझ आ रहा है कौन लेगा। प्यार करा के पाली मैंने फॉर्च्यूनर काली। प्यार करा के पाली मैंने फॉर्च्यूनर काली। ये झोले में से बाती चिल्लू खाई पैसे वाली। शादी करके पूरी हो गई मांगे मेरी सारी। सोने में लदी आई जो हमारी घर वाली। ओ प्यार करा के पाली मैंने फॉर्च्यूनर काली। जब निकलेंगे फॉर्च्यूनर में सारे छोरे देखेंगे। थोड़ा हाई बीट रहेगा लौंडा ऑन सीट रहेगा। यारा बेबी नाम रहेगा बंदा अब नाम रहेगा। प्यार करा के पाली मैंने फॉर्च्यूनर काली। प्यार करा के पाली मैंने फॉर्च्यूनर काली। यहाँ पर जिस किसी को भी लगता है कि दहेज आज के समाज की समस्या नहीं है, उन सब से मेरा बस एक ही सवाल है। याद करिए वो पिछली 5 शादियां जहाँ आप गए थे, वेन्यू के बाहर खड़ी नई गाड़ी देखी थी कि नहीं? आपको आपका जवाब खुद ही मिल जाएगा। अरे हटाओ ये सब। मेरा तो मानना है कि जोड़ियां ऊपर से ही बन के आती हैं। शक्ल देखते रंग देखते रूप देखते धर्म देखते जात देखते बात देखते लेकिन जोड़ी ऊपर से बन के आती है टिंग टिंग टिंग। जोड़ी ऊपर से बन के आती है टिंग टिंग टिंग। वेलकम टू द प्लेसमेंट सेल ऑफ हिस्टोरिका। आप सभी का स्वागत है। मैम आपका भी स्वागत है। ये सारी कंपनीज आपके लिए ही आई है, जैसे मिस्टर वर्मा, मिस्टर शर्मा, मिस्टर ठाकुर और इनको रहने देते हैं। तो बताइए आप रेडी हैं? ठीक है फिर स्टार्ट करते हैं। सर, इनके सीवी में गोरापन थोड़ा कम नहीं है क्या? मैम आपके सीवी में गोरापन कम है। क्या करें इसका? कोई बात नहीं, इसका भी सॉल्यूशन निकाल लेंगे। बस 2 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। 2 लाख? Next. Well, your education qualification are quite impressive. At least बच्चे पढ़ा दिया करेगी। Very nice, ma'am. आगे बढ़ते हैं। एलिजिबिलिटी के हिसाब से इनकी हाइट कुछ कम नहीं। मैम हाइट कैसे बढ़ाएंगे अब हम? कोई बात नहीं, इसका भी सॉल्यूशन निकाल लेंगे। क्या होगा ज्यादा दबा दबा कर देंगे। इसके लिए भी 7 लाख रुपए तो लग ही जाएंगे। 7 लाख? आगे बढ़ते हैं। आपके सीवी में मेंशन है कि आप मांगलिक हैं, नॉट मैम सब ठीक है बट मांगलिक इसका क्या करें? एक सेकंड, इसका भी सॉल्यूशन है। क्या होगा ज्यादा? एक पेड़ से शादी करा देंगे आपकी। उसके लिए भी 10 लाख रुपए तो लग ही जाएंगे। 10 लाख? बधाई मैडम, अब आप एक आइडियल ब्राइड बनते हैं। अब चलो आगे की बात भी कर लेते हैं। अब आगे ट्रेनिंग वगैरह के लिए तो आप जाओगे ही जी। उसके लिए भी थोड़े गिफ्ट्स वगैरह तो लगी जाएंगे। गिफ्ट? मैंने अभी तो इतने सारे पैसे दिए, मैं और पैसे कहाँ से लाऊंगी? मैं और पैसे नहीं दे सकती, आप समझिए तो। मैम लड़कियों को एक ब्राइट फ्यूचर के लिए इतना तो करना ही पड़ता है। मैं नहीं दे सकती। अरे सब हो जाएगा मैम। दुनिया बिकाऊ आपके फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट है। पूरी कम में बिकता है, कोई ज्यादा। हर चीज की कीमत लगा ही दी जाती है, फिर चाहे वो आपका कद हो, रंग हो, रूप हो, गाड़ी हो या आपकी राशि में लगा दोष। अरे तुम्ही को मुबारक हो, मेरे इकलौते लड़के का रिश्ता पक्का हो गया है। लड़का जॉब करता है, लड़की जॉब करती है, इससे ज्यादा खुशी की बात हो सकती है कुछ? अच्छा, वो मैं कह रही थी कि दहेज? अरे हम दहेज नहीं लेते, पढ़ी लिखी मॉडर्न फैमिली से हैं, वेल एजुकेटेड है, हम क्यों दहेज लेंगे? वो अलग बात है कि थोड़ा बहुत खर्चा तो वो नहीं लेंगे।
माना कि बहू आज जॉब करती है, लेकिन कल को जब शादी के बाद बच्चे होंगे तब थोड़ी रहेगी वो स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन। तब तो घर पे बैठ के बच्चे ही पालेगी ना। वही तो, अब अपने चिंटू की शादी मैंने इसलिए थोड़ी कराई थी, और फिर पढ़ाई भी तो करवाई थी। अब इतना सब कुछ खर्चा करा है मैंने, तो फिर वो तो करेंगे ही ना वो। इकलौती बेटी का रिश्ता करा रहा हूँ, ऐसे खाली हाथ थोड़ी भेज दूंगा अपनी बेटी को। शादी के बाद पहली बार मायके आई है, कुछ शगुन तो लेती जाओ। ऊपर से काम धंधा कुछ होता नहीं, तो उनकी मार भूल गई क्या? तेरी शादी में तक दहेज दिया था और अब तुझे मायके में पड़ी रहना चाहती है। अच्छा होता अगर से बचपन नहीं मार देते। माँ बाप ने बड़ी रानी बेटी बना के रखा था। हाँ, गहने तो तुझसे लाई नहीं गए, गहने छोड़ो एक कार तक नहीं लाई गई तुझसे। अब ना वही तेरा घर है, वापस आने की सोचो भी मत। किचन में सिलेंडर फट गया था। दहेज की आग सब निकल जाती है, उसकी आत्मा, उसका वजूद, उसका अस्तित्व शगुन और गिफ्ट के रूप में आज भी दहेज की आग ना जाने कितनी मासूम लड़कियों की जान ले लेती है। क्यों? आखिर में ये दुनिया बिकाऊ ही तो है। दे दीजिए पैसे, पर एक बात याद रखिए, सजा सिर्फ दहेज लेने वालों को नहीं, देने वालों को भी होती है। वाह, क्या बात है। मुबारक हो, आप सबको भी मुबारक हो। आज एक और लड़की दहेज के जंजाल से बच गई। अगर इस लड्डू जैसी मिठास हम अपने रिश्तों में भी घोल दें, तो बन जाएगी ना बात।